नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिनसे आपकी परीक्षाओं में आपको सुविधा प्राप्त होगी। टीजीटी, पीजीटी संस्कृत की परीक्षाएं और यूपी टेट, सुपर टेट आदि में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किंतु विशेष रूप से टीजीटी संस्कृत में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको देखेंगे और उनके आधार पर बनने वाले अन्य प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला, कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अब्राह्मणः में तत्पुरुष समास है। अब्राह्मणः में तत्पुरुष समास है तो तृतीया तत्पुरुष के कारण है, द्वितीया तत्पुरुष के कारण है, नए तत्पुरुष के कारण है। कैसे है? तो इसका ये सी आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न पहले टीजीटी की परीक्षा में आ चुके हैं। धव खदिरऊ में समास है। धव खदिरऊ में द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है अथवा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है धव खदिरऊ में। अगला प्रश्न है 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? ये टीजीटी 2001 की परीक्षा में ये प्रश्न आया है। 49 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा? तो नवचत्वारिंशत्, नवपंचाशत्, एकोनचत्वारिंशत् या एकोनत्रिंशत्, कौन सा होगा? तो देखिए, नवपंचाशत् भी नहीं हो सकता, नवपंचाशत्, एकोनत्रिंशत् भी नहीं हो सकता, एकोनचत्वारिंशत् भी नहीं हो सकता। ये नवचत्वारिंशत् माने ये ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 99 का संस्कृत शब्द क्या होगा? ये 2001 टीजीटी में प्रश्न आया है। 99 का संस्कृत शब्द क्या होगा? 99 को क्या कहेंगे? 99 को तो नवति ही, नवनवति ही, षण्णवति या एकोननवति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर होगा नवनवति ही। अगला प्रश्न देखेंगे। पीताम्बरा में समास है। 2003 की टीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। पीताम्बरा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है या द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है? तो कौन सा समास है? पीतम अम्बरम यस्य सह पीताम्बरः। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकाय मोदकम रोचते। वाक्य में बालकाय है, चतुर्थी विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति में है, द्वितीया विभक्ति में है, पंचमी विभक्ति में है। कौन सी विभक्ति में है? तो बालकाय कौन सी विभक्ति में है? ये बालकाय चतुर्थी विभक्ति में है, क्योंकि रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र के अनुसार इसके योग में संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा, है ना? चतुर्थी विभक्ति में। अगला प्रश्न देखेंगे। जब क्रुद्ध तथा दुह धातु उपसर्ग सहित हों तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में आया है और टीजीटी 2003 की परीक्षा में तो ये आया, ये आप देख रहे हैं। तो क्रोध और दोह धातु उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या दोह किया जाए उसमें वह क्या हो जाता है? संप्रदान संज्ञा होती है, करण संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, अपादान संज्ञा होती है। तो देखिए, क्रोध दोहो ईर्ष्या सुज्ञार्थानाम यम प्रतिकोपः, ये जो सूत्र है इसके अनुसार क्रोध जिस पर किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। किंतु एक वार्तिक है, इस वार्तिक को विशेष रूप से आपको देखना चाहिए। ये वार्तिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रोध दुहोपसृष्टयोः कर्म, है ना? इस वार्तिक के द्वारा क्रोध दुह धातु यदि उपसर्ग सहित हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है, उसकी फिर संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर सही होगा सी, कर्म संज्ञा में। आगे देखें।
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। ये टीजीटी के 1999 की परीक्षा जब हुई थी तब ये प्रश्न आया था। ग्रामस्य बहिः विद्यालयो अस्ति, ग्रामे बहिः विद्यालयो अस्ति, ग्रामात् बहिः विद्यालयो अस्ति या ग्रामं बहिः विद्यालयो अस्ति। कौन सा इसका सही है? तो इसका सही है ग्रामात् बहिः। बहिष् के योग में पंच विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ग्रामात् बहिः विद्यालयो अस्ति ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य में के क्रमांक का निर्देश कीजिए। मन इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो कृष्णस्य उभयतः गोपालाः सन्ति, कृष्णम उभयता गोपालाः सन्ति, कृष्णेन उभयता गोपालाः सन्ति या कृष्णात् उभयता गोपालाः सन्ति। कौन सा इसमें वाक्य सही होगा? तो सही वाक्य का हमें चयन करना है। तो उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कृष्णम उभयता गोपालाः सन्ति, ये जो वी है ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, गामदोग्धी पयः बलिम भिक्षते वसुधाम। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः गाम और बलिम में कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का विधायक सूत्र कौन सा है? ये गामदोग्धी पयः और बलिम भिक्षते वसुधाम अथवा बलिम याचते वसुधाम, इसमें गाम और बलिम में कर्म संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो ये बहुत विशेष बात है? कौन सा करता है? अधिसिंहिस्तासाम कर्म, उपांगवध्यांग वशः, अविनिश्च या अकथितम च। तो ये अकथितम च इसका सही उत्तर जो है वो अकथितम च है, क्योंकि दुह याच पच दंडरुधि प्रक्ष चीवरू शासजु मथमुषाम, इन 16 धातुओं के योग में जो अपादानादि हैं वो विशेष से वो अव्यक्षित करता भी वो कर्म संज्ञा उसकी हो जाती है। तो अकथितम च सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। आगे देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आप अच्छी तरह इसको समझते भी होंगे। इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। 1999 में ये प्रश्न आया है और ये सूत्र खूब अच्छी तरह से आपको आता है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाच्च, ये पाणिनि व्याकरण का सूत्र है। ये निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठः या कविभिः कालिदासः श्रेष्ठः। तो इनमें केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है या केवल ए और बी दोनों सही हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, कवीनां कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र है पाणिनि व्याकरण का, ये कारक प्रकरण का, यतश्च निर्धारणम। तो जहाँ अनेकों में से एक का निर्धारण करना हो तो वहाँ सप्तमी विभक्ति भी होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। तो ये दोनों ही सही हैं। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए और बी दोनों। कवीनां कालिदासः श्रेष्ठः, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, दोनों ही ठीक हैं, इसलिए ए और बी दोनों ये उत्तर सही होगा। ये बहुत प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध विभक्ति का प्रयोग किस वाक्य में है? शुद्ध कौन सा है? इसमें से शुद्ध वाक्य हमको छांटना है। मयि मोदकम रोचते, माम मोदकम रोचते, मया मोदकम रोचते या मह्यम मोदकम रोचते। तो रुच्यर्थानां प्रियमाणः, मह्यम मोदकम रोचते, ये शुद्ध हो जाएगा। डी इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, यह है, निम्नलिखित में शुद्ध है मातरम स्मरति, मातरी स्मरति, मातुः स्मरति या मात्रा स्मरति। तो कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा बी, मातुः स्मरति। अगला प्रश्न देखिए, कृत्य के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। कृत्य के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 1999 की टीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आया है। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें आपको बताना है। किसका होता है? तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का अथवा षष्ठी का। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? धिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, पंचमी, तृतीया अथवा द्वितीया। कौन सी विभक्ति होती है? धिक् कृष्णा भक्तम, द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के किसी अंग के विकार में कौन सी विभक्ति होती है? देखिए,
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार आता है, तो इस प्रश्न को समझिए कि कौन सी विभक्ति होती है। तो ये कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अक्षणा कर्णः, कर्णेन बधिरः, ये इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अभी सूत्र आपने पढ़ा ही, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम्ब सठ योगाच्च, कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जटाभि तापसा में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र है, कौन सा है जिसमें तृतीया विभक्ति होगी? अपवर्गे तृतीया, दिवः कर्म च, हेतु अथवा इत्थम भूत लक्षण, कौन सा है? तो ये डी इसका आंसर सही होगा, इत्थम भूत लक्षणे, ये सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तो ये आपको देखना है, शुद्ध क्या है। उपरोक्त सही है, उपर्युक्त सही है, अपरोक्त सही है या उपर्युक्त सही है? तो कौन सा सही है? ये सही है। ठीक है, क्यों सही हो जाएगा? हैं? क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि उपरी और उक्तम, इसमें यण संधि हो जाएगी, तो ये उपर्युक्तम बन जाएगा। तो ये डी इसका सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? महानता, महानता, महत्ता या महानता? तो देखो, तस्य भावस् तत्तलौ सूत्र से महत् प्रातिपदिक से तल प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में महत्ता रूप सिद्ध होता है। तो महान प्रथमांत रूप है, इससे तल प्रत्यय का विधान नहीं होगा, अतः महानता अशुद्ध है। इसलिए विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? महत्ता सही हो जाएगा, महत्ता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? गुरुः शिष्याय क्रुध्यति, गुरुः शिष्यं क्रुध्यति, गुरुः शिष्ये क्रुध्यति, गुरुः शिष्यस्य क्रुध्यति। बताइए, अभी आपने पढ़ा है, कौन सा सही है? इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा है, मेरा मित्र रमेश मेरा मित्र है, इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या होगा? रमेशः मम मित्रम् अस्ति, रमेशः मया मित्रम् अस्ति, रमेशः मम मित्रम् अस्ति, रमेशः मह्यं मित्रम् अस्ति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। सही उत्तर होगा ए, रमेशः मम मित्रम् अस्ति। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध को छांटना है हमें, शुद्ध नहीं। अब कौन सा छांटना है? अशुद्ध कौन सा है? अचिराय देवदत्तो गमिष्यति, तो अचिरे देवदत्तो गमिष्यति, और अचिरात देवदत्तो गमिष्यति, अचिरेण देवदत्तो गमिष्यति। तो ये शुद्ध वाक्य आपको इसमें से बताना है। शुद्ध नहीं, अशुद्ध कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है, शुद्ध अशुद्ध पूछ क्या रहा है, ये हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अचिराय, अचिरात, अचिरेण, ये तीनों शुद्ध हैं। अशुद्ध केवल इसमें एक है, अचिरे। तो ये बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, अचिरे देवदत्तो गमिष्यति। ठीक है, क्योंकि अचिरेण, अचिराय, अचिरात ये सभी शीघ्र अर्थ वाली अव्ययपद हैं, जबकि अचिरे कोई अव्ययपद नहीं है, इसलिए इसका बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? गंगा हिमालयेन निस्सरति, गंगा हिमालयात् निस्सरति, गंगा हिमालय से निस्सरति, या गंगा हिमालयात् निस्सरत। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? बताइए। तो भुवः प्रभुवः, बी इसका उत्तर सही है, गंगा हिमालयात् निस्सरति, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए, वह गाय से दूध दुहता है का सही अनुवाद क्या होगा? सह गवा पयादोग्धि, स गाम पयादुहति, स गोभी पयादोग्धि, स गाम पयादोग्धि। हैं, बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सही उत्तर होगा? चारों में से बताइए। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, सह गाम पयः दोग्धी। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में विधिलिंग के रूप किस वर्ग में है, ये आपको बताने हैं। टीईटी 1999 में ये आया है। तो विधिलिंग लकार के रूप भवतु भवता, रुद्धा रुणद्धि, लवताम सेवंताम, भवेत या लभेय, कौन सा सही होगा बताइए। हैं डी इसका आंसर सही होगा, भवेत और लभेय। भवेत ये परसमयपद और लभेय ये आत्मनेपद। आगे देखिए, हन धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में अहन, अहताम, आघ्नन, कौन सा सही होगा बताइए। तो इसका ये उत्तर सही है, अहन है। अहन, अहताम, आघ्नन। अहन ये बनेंगे इसके प्रथम पुरुष में, अहन, अहताम, आघ्नन ये बनेंगे। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में पूछा है तो अहन हो जाएगा। आगे प्रश्न है, द्व धातु परस्मयी पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। एक वचन में क्या रूप होगा ये आपको बताना है। तो एक वचन में रूप होगा दोग्धी। अगला प्रश्न है, संस्कृत में भविष्यकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है। बहुत सामान्य प्रश्न है किंतु आपको आना चाहिए। तो भविष्यकाल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। लिट से च सूत्र है। नीचे लिखे धातु रूपों में आत्मन पद के रूप किस वर्ग में है। आत्मनेपदी पद के रूप में रूप चाड़नी है। परसमयी पद, आत्मनेपदी पद दो होते हैं। तो आत्मनेपदी पद के रूप कहाँ है इसमें। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है अथवा डी सही है, कौन सा है। लभई लभावही लभामही, पश्यामी पश्याव पश्यामा, ब्रूयात ब्रूयाताम ब्रूयु, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, कौन सा सही है। इसका ए उत्तर सही होगा, लभई लभावही लभामही। अगला प्रश्न देखिए, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है। इसमें मध्यम पुरुष के रूप छांटने हैं। तो मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है। तो ये मध्यम पुरुष के रूप में बी, ददासी दत्तः दत्थ। प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगली कड़ी में प्रश्न लेकर के आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप सही से तैयार करें और अपनी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।